महिमा स्तुति प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। आप अद्भुत हैं, आप पराक्रमी हैं मेरे परमेश्वर। आज हम खरी शिक्षा और खोटी शिक्षा के विषय में जानेंगे। किस तरीके से लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि जो खरी शिक्षा के दीवाने हैं वो लोग मेरे पास आ जाओ। इन व्यक्तियों को मैं नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके की शिक्षा देते हैं, वो खरी शिक्षा नहीं है। और मैं इनकी बुराई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि मुझे अपने परमेश्वर में रहना है और किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। मेरा अधिकतर ये प्रयास रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचा जाए, और ये जो गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनसे मसीह लोग सावधान रहें, क्योंकि ये इस तरीके की अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बाकी सब बेकार हैं। तो आप कृपया करके मैं आपको बताता हूं कि खरी शिक्षा क्या है। देखिए, 3 प्रकार का संदेश होता है। पहला संदेश जो बाइबल हमें सिखाती है, जो अध्ययन, जो डॉक्ट्रिन है, जिसको जिन लोगों ने अध्ययन किया है, अपना जीवन बाइबल में बिताया है, और जिन्होंने बाइबल अध्ययन किया है, बाइबल कॉलेज से अध्ययन किया है, मैं चाहता हूं कि वो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बाइबल कॉलेज खोले गए हैं, उनके विरोध में भी ये लोग कहेंगे कि बाइबल कॉलेज में ना जाओ। लेकिन मैं ये सारी बातें नहीं आज बोलने वाला। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ये लोग बड़े आराम से कहते हैं कि खरी शिक्षा। आज आपको खरी शिक्षा के विषय में बताया जाएगा कि भाई खरी शिक्षा अगर इस तरीके की होगी तो समझ लेना कि ये खरी शिक्षा है, अन्यथा ये खरी शिक्षा नहीं है। और आज तक जितने भी प्रचार किए हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये खरी शिक्षा है, तो आप मान लेना ये कितना बड़ा झूठ है और इनको बाइबल के विषय में कुछ भी नहीं पता। देखिए, 3 प्रकार की शिक्षा होती हैं। एक शिक्षा वो होती है जो बाइबल में जो जीवन है, जीवन के द्वारा किसी का जीवन लेते हैं, बाइबल में जिनके जीवन हैं उनके जीवनों के द्वारा प्रचार किया जाता है। जैसे कि इब्राहिम है, यूसुफ है, इस्राएल है, इस तरीके का मैं उदाहरण दे रहा हूं। उनका जीवन लेते हैं और वचन लेते हैं, फिर उनसे प्रचार करते हैं। दूसरी शिक्षा वो होती है, किसी का गवाही को लेते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ बड़ा अद्भुत कार्य किया, और आज भी परमेश्वर हमारे साथ किस तरीके से अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यह दूसरी शिक्षा होती है, या प्रचार करने का जो तरीका होता है। तीसरी शिक्षा जो होती है वो होती है खरी शिक्षा। अब खरी शिक्षा तो ये लोग दे नहीं सकते, क्योंकि खरी शिक्षा के अंदर किसी का भी सहारा नहीं लेते, बल्कि बाइबल का वो अध्ययन करते हैं। बाइबल का उस पाठ को, जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, उसको विषय में व्याख्या करते हैं कि ये जो है उस समय इस तरीके का ये घटना हुई, और बाइबल का पूरा इतिहास बताएंगे और उनके अर्थ बताएंगे और उसकी एक व्याख्या करेंगे। तो इसको कहते हैं खरी शिक्षा। मैं आपको बताता हूं लोग किस तरीके से इसको खरी शिक्षा कह देते हैं। देखो, अभी मसीह लोगों, आप जो है पास्टरों से, बिशपों से, लीडरों से धोखा खाते चले आ रहे हैं और इस तरीके से आप शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन हमें सुनिए कि हम खरी शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ता हूं इस चीज को, ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं पढ़ता हूं 2 तीमुथियुस और अध्याय 3 पहली आयत से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, उदार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अक्षयमी, कठोर,
भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अब यहां पर यह बात आती है, मैं पहले आपको समझा देता हूं जो प्रचार करते हैं। देखो आज क्या हो रहा है कि कलेशियाओं में लोग दान मांग रहे हैं, पास्टर जो है वो किस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रचार तो वो करते नहीं हैं। कुछ पास्टरों के विषय में, लीडरों के विषय में और उनको तुच्छ प्रकट करके इस आयत को मिला देंगे। ये खरी शिक्षा नहीं है, ये खरी शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक उसका प्रचार पूरा नहीं होगा तब तक वो किसी पास्टर की, लीडर की, मसीह लोगों की निंदा नहीं कर ले। ऐसे लोग, ये खरी शिक्षा नहीं है। खरी शिक्षा क्या है? अब यहां पे खरी शिक्षा का विषय जान लो। प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत जानता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सावधान हो जाएं। और कई ऐसे विषय हैं जिनको शैतान के द्वारा उन लोगों को भरमाया जा रहा है जो कमजोर हैं, और उनके हृदय में ऐसे गुमराह कर देने वाला संदेश प्रकट कर देते हैं जिससे कि लोग गुमराह हो रहे हैं और कुछ इस तरीके की बातें बोलने लग जाते हैं। बेचारे उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो खरी शिक्षा का मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं यहां पे, फिर बाकी चीजें देखेंगे कि सावधान कैसे रहेंगे। अगर आपको खरी शिक्षा सीखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत जानता हूं कि, पर मैं ये कोशिश करता हूं कि हे परमेश्वर, तेरा संदेश पूरा जाना चाहिए, मुझे परमेश्वर से लाभ मिलना चाहिए। मैं अपने विषय में ज्यादा कुछ ना बता के ये बताता हूं। ये पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम है। तो यहां पर पौलुस बता रहे हैं कि ये जो पत्र है किसके नाम है? तीमुथियुस के नाम लिख रहे हैं। तो यहां पर इस व्याख्या को किया जा रहा है, हम बाहर से किसी का जीवन नहीं लेंगे, बाहर से कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इस घटना को बताएंगे। तो यहां पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं, पौलुस किसको कह रहे हैं? तीमुथियुस के कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में क्या होगा? अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे। वो क्या होगा? पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, उधार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। यहां पर किसी पास्टर का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे? पास्टरों को मिला देंगे। अब हर पास्टर जो है वो एक जैसा पास्टर नहीं है, हर व्यक्ति, हर विश्वासी एक जैसा विश्वासी नहीं है। हे प्रियो, हम अपने आप को क्या करें? अपने आप को, फिर मैं बोलता हूं कि हम जो हैं अपने आप को जांचें, परखें, बस सुने, क्योंकि अंत के दिनों में, जब अंत का दिन आएगा तब ऐसे लोग हो जाएंगे जो कि हमने पढ़ा। तो ये दोष जो हैं, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो परेशानी है, ये पास्टरों के अंदर आएंगी, विश्वासियों के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर हम इस तरीके से दोष लगाते हैं तो ये क्या होगा? अपने आप तो क्या करें भैया, हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास आ जाओ, हमारी कलीसिया में आ जाओ, मैं बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, हमारी शिक्षा को सुनो, हमारी जो हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उसको सुनो, पर हमारे कार्यों को मत करो, क्योंकि हो सकता है कि हमारे से गलती हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। यहां पर इसमें अंत के समय में क्या होगा कि अंत के समय में ऐसा हो जाएगा, तो क्या हम चर्च जाना छोड़ दें? तो क्या पास्टरों से मिलना छोड़ दें?
तो क्या हम दान और दान सिर्फ दशमांश नहीं, दान देना छोड़ दें चर्चों में? क्या मीटिंग करना छोड़ दें? क्या पास्टर बनना छोड़ दें? तो इस तरीके की जो शिक्षा देते हैं कि पास्टर आज ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए, आप कितना सहते चलोगे, कितना सहोगे पास्टरों की, लीडरों की, कितना सहोगे? नहीं, आप मत सहो पास्टरों की, मत सुनो पास्टरों की, परमेश्वर से मिलने जाओ। अगर इस तरीके की जो शिक्षा है उससे क्या हो रहा है? मसीह समाज में एक गुमराह कर देने वाला संदेश जा रहा है और चर्च लगातार खाली होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? कि ऐसे शैतान के भेड़िए इस तरीके का संदेश देते हैं कि हम खरा संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल खरा संदेश नहीं देते। अगर आप जो कोई खरा संदेश देगा वो किसी का सहारा नहीं लेगा, पास्टर का सहारा नहीं लेगा, किसी गवाही को भी नहीं लेगा। वो जो जीवनी है, जो बाइबल के अंदर जीवनी है, उनका भी सहारा नहीं लेगा। यदि जो कोई खरी शिक्षा देगा तो वो बाइबल का पूरा व्याख्या करेगा कि हे प्रियो, पौलुस यहां पर उस कलीसिया को, उस व्यक्ति को इस चीज को समझा रहे थे कि समय में ऐसा होगा, लेकिन भाई ये अंत के समय में बातें काय के लिए लिखी जा रही हैं, उसको समझा रहे हैं कि अंत के समय में ऐसा होगा। लेकिन वो वाली आत्मा आज भी कार्य करिए। पौलुस क्या कर रहे हैं? वो कार्य अभी भी कर रही है। तो अंत तो कब से शुरू हो गया? 2000 से चालू हो गया। जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तभी से अंत, यानी कि यीशु मसीह जब आए जभी से। तो कहते ना यीशु मसीह चले गए 2000 साल पूरे हो गए, नहीं हुए अभी, क्योंकि यीशु पृथ्वी पे 33.5 साल रहे। अभी 33.5 2000 33 साल या 34 साल नहीं हुए, अभी 23 हुआ है। तो इसका मतलब 10 साल अभी कम है। एक एक चीज को, एक एक शब्द को समझो, तब आप समझोगे। मैं प्रियो आपसे बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कि गुमराह कर रहे हैं और बहुत ही परेशानी कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई अन्य भाषा के विषय में आज बड़ा ही गंभीर समस्या हो रही है। वो कहते हैं कि रब्बा क्या है, शब्बा क्या है, और रब्बा शब्बा ये क्या है, ये क्या अन्य भाषा है? तो उन्होंने उस इनडायरेक्ट मसीह लोगों को जो अन्य भाषा बोलते हैं उसको गुमराह करने के लिए शब्द उनके इन भेड़ियों के जो बेचारे विश्वासी हैं या पता नहीं उनके साथी हैं क्या हैं, वो इस तरीके की कमेंट करते हैं। क्या आप जानते नहीं कि पंजाबी में रब हर कोई बोलता है। रब शब्द, रबोनी शब्द बाइबल में है। यीशु मसीह को बोलते थे हे रबो, हे रबोनी, हे, तो इसका अर्थ गुरु। ये कोई गलत शब्द नहीं है। यदि कोई शब्द अन्य भाषा में हे रब्बा, हे रबोनी, यश, इस तरीके के अगर शब्द निकलते हैं तो ये गलत शब्द नहीं है। लेकिन भेड़िए उनको इस तरीके से सिखा रहे हैं कि ये नरक चले जाएंगे। क्या ऐसा बोलने से कोई नरक चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है कैसे लोग नरक जाएंगे, इसको पढ़ लेते हैं हम। बाइबल बता देती है साफ शब्दों कैसे नरक में जाएंगे, और उसको देख लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके के लोग हैं जो नरक में जाने के लिए बाइबल बोलती है कि ये लोग कौन हैं, कि ये लोग जरूर नरक में जाएंगे। लेकिन इन लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि रब्बा या रबोनी या इस तरीके के जो शब्द अन्य भाषा में कोई बोलता है तो उसको ये कहते हैं नरक चले जाएंगे। 100% कहते हैं, इनको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो इससे हमें साबित होता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये विश्वासघाती हैं और ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं, क्योंकि बाइबल रबोनी शब्द देता है। रब्बा पंजाबी शब्द है जो कि बोलते हैं परमेश्वर के लिए लगाते हैं वो रब्बा, और रबोनी बाइबल में गुरु के लिए लगाते हैं। ऐसे शब्द हैं जो इनके विषय में कहते हैं कि ऐसे शब्द बोलोगे तो क्या होगा, रब्बा शब्बा। तो शब्बा भी एक शब्द होता है। अब बाइबल तो यूं कहती है कि अन्य भाषा को कोई नहीं समझता है, लेकिन इनके लिए मैं फिर भी कहता हूं, अगर कोई रबोनी, रब्बा या रब इस तरीके शब्द अगर अन्य भाषा में आते हैं तो कोई गलत नहीं है। आप बोलिए, गुमराह न होना, क्योंकि रब कोई गलत नहीं है। रब हम सब जानते हैं। ये रब परमेश्वर को पंजाबी में कहते हैं, रबोनी बाइबल में गुरु को कहते हैं। इस तरीके के शब्दों से बिल्कुल गुमराह ना हो। और ये भटके हुए हैं और उनको कुछ भी बाइबल के विषय में ज्ञान नहीं है। देखो कैसे लोग नरक चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 और अध्याय 15, परंतु कुत्ते और टोन्हे और भेविचारी और हत्यारे
और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये लोग बाहर रहेंगे, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा, टोहना करने वाले, व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। इन्होंने एक झूठ गढ़ा है जिसको कहते हैं जिब्रीश। जिब्रीश कहीं पर भी बाइबल में नहीं है, कभी भी शैतान ने नहीं बोली अन्य भाषा, लेकिन ये जबरदस्ती इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो रब्बा, खरबोरशनरबा, रब्बा या रब या इस तरीके के शब्द बोलते हैं, वो जिब्रीश है। भाई रब बोलने से, इस तरीके के बोलने से अगर वो जिब्रीश है तो ये किसको बोलते हैं? ये सिर्फ अन्य भाषा को बोलते हैं और मसीह लोगों को बोलते हैं। और ये जो बोलने वाले हैं ये मसीह लोग नहीं है, एक ग्रुप है और उस ग्रुप से सावधान रहें, उनकी कभी ना सुने। और ऐसे लोगों को भी अनसब्सक्राइब करें, इनकी हिम्मत को गठाएं, नहीं तो ये आपको खरी शिक्षा के बहाने आपको भटका देंगे, आपको गुमराह कर देंगे, मसीह लोगों को, मसीह समाज को तबाह कर देंगे। क्यों तबाह कर देंगे? कि ये खरी शिक्षा नहीं है। आप समझ गए होंगे खरी शिक्षा का मतलब है व्याख्या करना। तो ये व्याख्या नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, पास्टरों को भला बुरा करते हैं ताकि चर्च खाली हो जाए, परमेश्वर का जो है संदेश ना सुने, और इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, कौन जाएगा? ये बाइबल साफ कहती है कि ये लोग नरक चले जाएंगे जो कि इस तरीके का कार्य करते हैं। झूठ का गढ़ने वाला, इन्होंने एक भाषा जिब्रीश को उसमें शामिल किया है कि कहीं पर बाइबल में कहीं पर भी नहीं है जिब्रीश, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बाइबल लोगों के ऊपर ठोकने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए डाल दी गई है। और ये मसीह लोग नहीं है, ये एक अलग ग्रुप है, इनसे सावधान रहें। और ऐसे लोगों की गुमराही से, शिक्षा से सावधान रहें। सुने, खूब सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सुने, सुनो, लेकिन मेरा अर्थ है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और कमेंट करके आप बताएं कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। मेरे कमेंट खुले हैं और मैं आपको सराहता हूं, चाहे वो जिब्रीश के वाले हों, चाहे परमेश्वर के लोग हों, कोई भी हों, आप कमेंट करके बता सकते हैं।